बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इबारत नंबर 3 को। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को सिर्फ 7,000 सिपाही दिए और उन्हें कश्तियों पर सवार करके हस्पानिया की तरफ रवाना कर दिया। मूसा बिन नसीर ने किन्हें 7,000 सिपाही दिए? तारिक बिन ज़ियाद को, और उन्हें कश्तियों पर सवार करके हस्पानिया रवाना कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद का बेड़ा चंद घंटों में हस्पानिया के साहिल पर पहुंच गया। बेड़ा बहरी जहाज़ को कहते हैं जो आज जबलुल तारिक कहलाती है। जबल पहाड़ को कहते हैं, और तारिक बिन ज़ियाद ने चूँकि वहाँ फतह किया था उसे, तो उस पहाड़ का नाम जबल रख दिया। वहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला था जब वो गए थे, तो उसका नाम उन्होंने जबलुल तारिक रख दिया गया बाद में। तारिक बिन ज़ियाद ने किनारे पर उतरते ही पहले तो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा किया और फिर अपने बेड़े के बड़े अफसर को बुलाकर हुक्म दिया कि जिन कश्तियों पर हम यहाँ आए हैं उन सब को आग लगा दो। अफसर ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन सिपा सालार के हुक्म की तामील ज़रूरी थी। जी, तारिक बिन ज़ियाद ने सबसे बड़े अफसर को बुलाकर क्या कहा कि तमाम कश्तियों को आग लगा दो। अफसर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन चूँकि ये एक सिपा सालार का हुक्म था तो इस पर अमल करना ज़रूरी था, तामील अमल करना ज़रूरी था। इसलिए उसने फ़ौरन सबसे बड़ी कश्ती को आग लगा दी। उसने क्या किया कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली कश्ती को आग लगा दी। तारिक बिन ज़ियाद के सरदारों ने जब ये माजरा देखा, माजरा हाल अहवाल को कहते हैं, तारिक बिन ज़ियाद के साथ जो सरदार आए हुए थे, जब उन्होंने ये हाल देखा, उन्होंने कश्ती को जलते हुए देखा, तो वो दौड़े दौड़े उसके पास आए और कहने लगे कि हुजूर, ये क्या हुक्म दिया है, खुदा जाने कल क्या पेश आए। अगर कश्तियाँ ही ना रहीं तो हम अपने मुल्क में कैसे पहुँचेंगे। जी, सरदारों को खदशा था कि अगर कश्तियाँ नहीं रहेंगी और आगे भी हमें हालात साजगार नहीं मिलेंगे, हम फतह नहीं कर पाएंगे, तो हम वापस कैसे पहुँचेंगे। तारिक बिन ज़ियाद ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, घबराने की क्या बात है, वापस जाने की क्या ज़रूरत है। ये मुल्क भी तो हमारा है, क्योंकि ये हमारे खुदा का मुल्क है। तारिक बिन ज़ियाद को अल्लाह की ज़ात पर और अपनी कामयाबी पर पुख्ता यकीन था, इसलिए उसने कश्तियाँ जलाने का हुक्म दे दिया। और ये बात अक्सर मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। कोई काम शुरू करने से पहले अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि मैंने सब कश्तियाँ जला दी हैं।